Hello everyone. Today we will solve exercise 2.1 क्लास 7 वाव मैथ। जो गरिमा राइटर हैं उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं वाव मैथ्स की, और एक्सरसाइज है 2.1 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इससे पहले जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, जितनी वीडियो है उन सबका लिंक मैं नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले किसी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्कशन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, चलिए करते हैं। एंड द फर्स्ट ए पार्ट इज 3/5 इंटू 15। तो हमने देखा 5 से ये 15 कैंसिल हो रहा है, 5 बन जा 5 से 1 टाइम्स कैंसिल और 15 हो गया 3 टाइम्स कैंसिल। तो किसके इक्वल हो गया, 3 इंटू 3 इज 9। तो इसका आंसर आ गया 9। Now B part is 4/5 into 7/8। तो इस 4 से 4 बन जा 4 और नीचे क्या है 8, 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो गया। अब तो आपको कैंसिल हो नहीं रहा, तो 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 बन जा 7 और 5 2 जा 10। तो 7/10 इज द आंसर ऑफ B part। नाउ C part। In C part is 15/7 इंटू 40। तो हमने 7 से देखा 7 बन जा 7 2 जा और 15 2 जा 30। 30 इज द आंसर ऑफ सी पार्ट। नेक्स्ट डी इज 3 and 1/4 इंटू 12/39। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल चेंज मिक्स फ्रैक्शन इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, 12 + 1 13। तो ये हो गया 13/4 इंटू 12/39। अब हमने देखा है 13 से 1 बार कैंसिल हो गया 13 और 39 3 टाइम्स, 13 3 जा 49। इसी तरह 4 1 जा 4 3 जा 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा ओनली 1। तो आंसर इज 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। ये है 4/9 इंटू फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल 2/11 इंटू फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमने एक लॉ पढ़ा है, A इंटू वी इज इक्वल होता है V इंटू ए, कम्यूटेटिव लॉ किसे कहते हैं। तो यहां पर A की प्लेस पर 4/9 है और यहाँ 2/11 B के प्लेस पर। तो A इंटू बी होता है B क्या आएगा, यानी कि 2/11। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में 2/11 आ जाएगा और 2/11 इंटू क्या रह गया 4/9, यहाँ आ जाएगा 4/9। सिंपल सा। नाउ बी पार्ट। In B part 12/7 into 1/8 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल दे रखा है ये 12/7 इंटू फिल इन द ब्लैंक्स प्लस 12/7 इंटू 2/9। एक लॉ होता है A इंटू बी प्लस सी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर एडिशन वाला। तो ये इक्वल होता है A इंटू बी प्लस A इंटू सी, यानी कि ब्रैकेट के पहले कोई नंबर इंटू में से 12/7 और यहाँ प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो इसका मल्टीपल इसमें करते हैं, तो 12/7 का मल्टीपल 1/8 में करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/8 प्लस दूसरी संख्या है ये C, तो A का मल्टीपल करें C में। 12/7 का मल्टीपल किसमें होगा 2/9 में, यानी कि यहाँ क्या होगा फिल इन द ब्लैंक्स में, क्या ये 2/9, ये होगा 2/9। ये हो गया। ये कौन सा रूल कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ किसमें, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर माइनस होगा तो ओवर सब्ट्रैक्शन। एक इसमें क्वेश्चन माइनस वाला ही है। सी पार्ट देखते हैं क्या है। सी पार्ट में स्टार्टिंग में फिल इन द ब्लैंक्स है, इनटू इन ब्रैकेट 3/7 माइनस 8/3 और इक्वल दे रखा है 6/13 इनटू फिल इन द ब्लैंक्स माइनस 6/13 इंटू फिल इन द ब्लैंक्स। तो वही हम जो ऊपर भी डिस्कस कर रहे थे, अगर बीच में माइनस हो तो A इंटू बी माइनस सी क्या था, A इंटू बी। तो A इंटू इससे कंपेयर करें तो A इंटू बी माइनस सी, A के प्लेस पर क्या है 6/13। तो यहां तो समझ में आ गया, यहां 6/13 है। अब इसका मल्टीपल किस में करेंगे, पहले 3/7 में इक्वल में, तो 6/13 है, तो इंटू के बाद क्या है, जो फर्स्ट टर्म ये है 3/7। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में 6/7 माइनस, अब 6/30 का मल्टीपल करते हैं 8/3 में, तो 6/30 इंटू सेकेंड टर्म क्या है, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा 8/3 है, सॉरी 30 नहीं 8/3, तो 8/3।
ये सी पार्ट हो गया फिल इन द ब्लैंक्स का। नाउ डी पार्ट, इन डी पार्ट 4n2/5 into 1/3 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स क्या आएगा बताना, ये इज इक्वल फिल इन द ब्लैंक्स इंटू 1/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस फिल इन द ब्लैंक्स इंटू 6/7। अभी 6/7 कहीं नजर नहीं आ रहा है ना, तो कहां होगा ये यहां होगा, और इसका मल्टीपल कर रहे हो हम 6, इसकी वैल्यू तो 6/7 है नहीं। 5 इंटू 4 कितना हो गया 20 प्लस 2 22/5 है ये तो, है ना, 6/7 नहीं है। तो जो ऊपर वाला रूल था इसमें जो लगाया था हमने वही चीज है, a इंटू बी प्लस सी क्या होगा, a इंटू बी ये है और a इंटू सी, तो c की जगह पता चला c/7 6/7 सॉरी, तो ये तो 6/7 हो गया। अब यहां क्या आएगा, जो ब्रैकेट के बाहर संख्या होती है देखो 12/7 डिस्ट्रीब्यूट लो है, तो इसमें आएगा 4n2/5 4n2/5 है ना, थोड़ा स्पेस कम थी, छोटा छोटा लिखा, ये भी 4n2/5। नाउ ई पार्ट है नहीं, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सबसे सिंपल काम होता है। 25 का मतलब क्या है 25/1 है ना। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a/b का क्या होता है, b/a सॉरी इक्वल नहीं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, एक ऐसा नंबर जिसका गिवन नंबर मल्टीपल करने पर प्रोडक्ट क्या आया 1, तो इसका रेसिप्रोकल लिख दो सीधा, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही बात होती है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या बताया मैंने रेसिप्रोकल एक ही चीज है ना, ऑफ 25 इज इक्वल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल रिवर्स कर दो, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, 1/25 हो गया। बी पार्ट में पूछा है 3/17 का, तो समझ गए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 17/3। तो यहां लिख दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ of 3/17 इज 17/3। बस हमें रिवर्स करना है, रिवर्स से मतलब यहां न्यूमिनेटर 3 है, डिनोमिनेटर 17, तो हमें न्यूमिनेटर की जगह 17 रखना है और डिनोमिनेटर की तरह 3 लिखना है बस। नाउ सी पार्ट में पूछा है 18/5 का, बिल्कुल सही, एकदम सबने सही कहा, 5/18 बिल्कुल सही है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें आई रह गया, स्पेलिंग तो आप जानते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 18/5 इज 5/18। एंड द लास्ट पार्ट डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, ये दे रखा है 2 होल 4/9। तो पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर में, इम्प्रॉपर में सॉरी। तो क्या हुआ 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 22, यानी कि हमें इसका निकालना है। तो क्या लिखोगे आप, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जो भी है 2 होल 4/9, ये इसके इक्वल है, उसका क्या हो जाएगा 9/22। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन 4 इज फाइंड फर्स्ट पार्ट 5/11 of 1020। तो ये बात सिंपल ऑफ का मतलब क्या होता है, हमने बताया था मल्टीपल होता है ना, बोर्ड मास में बताया था, बस मल्टीपल कर दो आंसर आ जाएगा। 500, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो 111 इज द आंसर। नाउ बी पार्ट 7/15 of 35, तो ये क्या हो जाएगा 7/15 इंटू 35, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 3 जा 5 7 जा 7 7 जा 49/3 इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। हाँ, मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करना चाहो कर सकते हैं, अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 16 and 1/3। ओके, नाउ सी पार्ट 4/11
11 ऑफ 36। तो इसका मतलब 4/11 इंटू 36, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 4 से हमें डायरेक्ट मल्टीपल करना है। 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14, 144/11। ओके, नाउ डी पार्ट, 4/7 ऑफ अ वीक। अब एक वीक का 4/7 तो 4/7 ही रहेगा। तो हम क्या करें, वीक से छोटी यूनिट क्या होती है, डे। डे से मिलकर वीक बनते हैं, और एक वीक में कितने डेज होते हैं, 4 डेज। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या और लिख दो, और 4/7 ऑफ अ 8। हाँ, तो ऑफ 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7, यानी कि 7 डेज। इसको सॉल्व कर लो, 4 डेज आंसर आ जाएगा। कैसे, 4/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 जिसमें भी कन्वर्ट कर दिया हमने डेज में, तो 4 डेज। नेक्स्ट ई पार्ट, ई में 4/3 ऑफ अ डे। ना ई पार्ट 4/3 ऑफ अ डे। अब वही चीज प्रॉब्लम आ गई, एक डे का 1 का किसी का भी ऑफ निकालो वही आएगा। 4/3 ऑफ 1 क्या हो, 4/3। तो अब डे से छोटी, डे किससे बनते हैं, 8 से। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, या इसका मतलब क्या है, 4/3 ऑफ 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर्स। तो इतने आवर्स। अब इसको सॉल्व कर लो, 4/3 इंटू 24, 3 1 जा 3, 3 से 24, 3 8 जा 24, 8 का मल्टीपल 4 में, 8 4 जा 32। क्या कन्वर्ट करा था, आवर्स में, तो 32 आवर्स आंसर आ गया। यानी कि 4/3 ऑफ 1 डे या ए डे किसके इक्वल है, 1 डे या आ डे 32 आवर्स के इक्वल होगा। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, एफ पार्ट, and the F part is 9/25 of a kg, या 1 kg में कितने ग्राम, बिल्कुल सही बताया, 1000 ग्राम। तो 9/25 ऑफ 1000 ग्राम। बस सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा 9/25 इंटू 1000, 25 4 जा 100 और ये 0, तो कितना हो गया, 9 4 जा 36 और एक 0, 960 ग्राम के इक्वल हो गया ये। तो ये एफ पार्ट कंप्लीट हुआ। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन 5 इज, Ravi has 6 packets of wheat. Each packet contain 1 and 3/8 kg of wheat. एक पैकेट में इतना व्हीट है, तो व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हीट रवि हैज। तो रवि के पास कुल कितने केजी व्हीट है, तो 6 पैकेट हैं। एक पैकेट का व्हीट अगर 2 केजी है, तो 6 पैकेट का 6 × 2 18। तो हमें क्या करना है, समझ में आ गया, 6 का मल्टीपल सिंपल इसमें कर देना है, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो रवि के पास कितने पैकेट हैं, 6। तो पहले ये लिखो, रवि हैज 6 पैकेट्स। ईच पैकेट कंटेन 1 and 3/kg ऑफ व्हीट। ठीक है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो, वेट ऑफ ईच पैकेट, या ईच पैकेट कंटेन, ऐसे लिख सकते हो आप, वेट ऑफ ईच पैकेट। वैसे वो जैसे रहता, ईच पैकेट कंटेन, तो इसे मैं काट दे रहा हूं, ये अच्छी लेंगे, ये सारा सही है। ईच पैकेट कंटेन, ईच पैकेट कंटेन 1 and 3/8 किलोग्राम व्हीट, गेहूं है इतना, और कुल 6 पैकेट हैं। तो रवि के पास टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हीट कितनी है, ये पूछा, व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हीट रवि हैज। तो यहां लिख दो, टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हीट रवि हैज, टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हीट रवि हैज, रवि के पास कुल कितना गेहूं है। तो 6 पैकेट है, एक पैकेट का वेट इतना, या एक पैकेट में इतने किलोग्राम व्हीट है, तो 6 में क्या होगा, 6 से मल्टीपल करेंगे, 1 and 3/8 kg। तो कितना हो गया, 6 × 8 1 जा 8, 8 3 जा, सॉरी 8 1 जा 8 प्लस 3 कितना हो गया, 11/8, 2 4 जा 2 3 जा, तो ये आ गया 33/4 kg। या इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो, 4 8 जा 32, रिमाइंडर कितना आया, 1। तो इट इज द आंसर,
रवि हैज टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हीट कितनी हो गया 8 and 1/4 kg. Okay, now next question number 6. Next 6 question is Aman has 2 and 5/8 liter of paint. तो चलो लिख देते हैं. Aman has 2 and 5/8 liter of paint. अमन के पास इतना लीटर पेंट है. He used only, तो उसने यूज करा कितना 2/3 ऑफ द पेंट. कुल जितना था उसका 2/3 करा, यानी कि क्या इसका 2/3 ऑफ दिस, ऑफ का था मल्टीपल, तो क्या होगा 2/3 का इसमें मल्टीपल कर दें बस वो हो जाएगा. ये पूछा हाउ मच पेंट डिड ही यूज, तो लिख दो अमन यूज्ड कितना 2/3 ऑफ का मतलब इनटू 2/5/8 लीटर ऑफ पेंट. कितना हो गया ये 2/3 इंटू 8 2 जा 16, 16 और 5 21/8. देखो 3 1 जा 3 7 जा 2 1 जा 2 4 जा, तो आंसर हो गया 7/4 लीटर ऑफ पेंट. तो अमन ने कुल कितना लीटर पेंट यूज करा 7/4 लीटर ऑफ पेंट. ये आंसर हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन 7 इज हरी हैज 5 and 1/2 liter of milk. He used 4/5 of the total milk and gives 1/3 of the remaining to his friend. तो पहले तो क्या करेंगे इसका 4/5 निकालेंगे, इतना यूज कर लिया. अब रिमेनिंग कैसे निकलेगा, इसमें से जो यूज कर लिया उसको माइनस कर देंगे, उसका 1/3 उसने अपने दोस्त को दिया है. तो पूछा हाउ मच मिल्क डिड ही यूज, तो चलो निकालते हैं. हाउ मच मिल्क वाज लेफ्ट विद, और उसके पास कितना मिल्क बचा. चलिए करते हैं. तो जो दे रखा है वो लिख लीजिए, लिख लो हरी हैज 5 and 1/2 लीटर ऑफ मिल्क. हरी के पास कुल इतना मिल्क है. ही यूज ओनली 2/3, तो फर्स्ट पार्ट. पूछा हाउ मच मिल्क डिड ही यूज, तो हरी यूज कितना यूज करता है वो दे रखा है 1/3, नहीं सॉरी 4/5, टोटल का 4/5, तो लिखेंगे 4/5 ऑफ 5 and 1/2 लीटर. तो ये फर्स्ट का आंसर आ जाएगा. 4/5 ऑफ का मतलब इंटू 5 2 जा 10 और 1 11/2. क्लियर. 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना हो गया 11 2 जा 22/5 लीटर. इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो मिक्स फ्रैक्शन कर लो. 5 4 जा 20, रिमाइंडर कितना है 2. मिक्स में तो कन्वर्ट जानते हो ना, 5 का डिवाइड हम 22 में करते हैं. 5 4 जा 20, 22 में से 20 सेपरेट कर 4, जो क्वोशेंट होता है वो होल में आता है, जो रिमाइंडर होता है ऊपर, और जिससे हम डिवाइड करें डिवाइजर होता है अपॉन में. तो 4 and 2/5 लीटर उसने यूज कर लिया. ओके. अब सेकंड पार्ट में पूछा है कि उसके पास बचा कितना. हाउ मच मिल्क वाज शी लेफ्ट विथ, कब, जब उसने उसका 1/3 पार्ट जो बचा हुआ है गिव 1/3 ऑफ द रिमेनिंग. तो इसके पास कितना लीटर दूध था, इतना था, उसने यूज कर लिया 22/5, तो बचा कितना पहले रिमेनिंग मिल्क कर दे. रिमेनिंग मिल्क कितना था 5 and 1/2 टोटल शुरू में. ये कितना हो गया 5 2 जा 10 11/2, तो 11, चलो मैं लिख ही दूंगी आपको कहां से आ गया. 5 and 1/2 था, उसमें से यूज करा इसने इतना 4 and 2/5, तो कितना हो गया ये 2 5 जा 10 11/2 माइनस 5 4 जा 20 प्लस 2 22/5. 5 और 2 का एलसीएम 10 आएगा. एलसीएम तो जानते हो ना, 2 को प्राइम नंबर का एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वली होता है. 2 का डिवाइड 10 में दीजिए आप, कितने टाइम्स किया 5 टाइम्स, और 5 इंटू 11 11 5 जा 55 होते हैं, माइनस 5 का डिवाइड 10 में 2 टाइम्स, 2 इंटू 22 44. तो ये हो गया 11/10 लीटर दूध बचा. कब, जब उसने इतना यूज कर लिया. अब जो बचा है इसका भी 1/3 वो अपने फ्रेंड्स को दे रहा है.
अमाउंट ऑफ मिल्क गिव हिज फ्रेंड, ऐसे लिख देते हैं, या ऐसे लिखो ही गिव हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड को कितना देता है, ही गिव्स हिज फ्रेंड 1/3 देता है इसका रिमेनिंग का, तो 1/3 ऑफ 11/10। तो इसका मतलब क्या हो गया 1/3 इंटू 11/10, तो कितना हो गया 11 बन जाए 11 और 10 बन जाए 30, इतने लीटर। अब दोबारा से समझना, रिमेनिंग बचा इतना था, इसमें से इतना इसने अपने दोस्त को दे दिया, अब उसके पास कितना बचा, हाउ मच मिल्क वाज लेफ्ट विथ हिम, फाइनल कितना बचा, तो ही हाउ मच मिल्क वाज शी लेफ्ट, तो ही लेफ्ट कितना होगा, ये था 11/10 था, इसमें से 11/13 फ्रेंड्स को दे दिया, बस इसे सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। 10 3 जा 11 3 जा 33 और 30 का 30 रहेगा 11, तो ये कितना हो गया 22/30 या 11/15। क्लियर, कि 2 से कैंसिल हो गया ना, 2 बन जा 2 और ये 15, तो 11/15 लीटर दूध अब कौन था, हरी के पास लेफ्ट हुआ, तो ये फाइनल आंसर हो गया बी का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बल्कि क्वेश्चन 8 हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, 22 मिनट्स के आसपास की वीडियो हो गई है, ये 4-5 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगी। तो आज के वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 7 तक ही हम करेंगे, और मुझे उम्मीद है ये सातों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में ही आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।